Sabhapati Mohoday, it gives me a sense of immense pride to participate in the debate today on completion of 70 glorious years of this Constitution Day. लोकतंत्र का उद्बोधन हूँ, अधिकारों का संबोधन हूँ, मैं संविधान हूँ, मैं न्याय शक्ति का लोचन हूँ। 26 नवंबर 1949 को भारत संविधान को अंगीकृत किया गया, अधिनियमित किया गया, आत्मसमर्पित किया गया और 16 अनुच्छेदों के साथ में जोधपुर के प्रसिद्ध विधिवेता लक्ष्मीमल सिंघवी जी ने प्रस्ताव दिया 1979 में कि 26 नवंबर को विधि दिवस के रूप में मनाया जाना चाहिए और 2015 में बाबा साहब अंबेडकर के 125वीं जन्मगांठ मनाने के ऊपर इसको संविधान दिवस में मनाया जा रहा है। बड़ी कठिन विषम परिस्थितियों में इस संविधान का निर्माण हुआ और आज 70 साल बाद भी ये किस तरीके से हमारे अधिकारों को प्रोटेक्ट और गारंटी करता है। 9 दिसंबर 1946 के अंदर ही सबसे पहली बार जब इसकी संविधान सभा की बैठक होनी थी, तभी अंग्रेजों ने कह दिया था केस नहीं होगी। ये नेहरू और पटेल की जिद थी कि 9 दिसंबर 1946 को ही सभा होगी और सभा हुई। और बहुत सी अड़चनें आई कि इसकी अध्यक्षता कौन करेगा, नए राज्यों के गठन का आधार क्या होगा, भौगोलिक होगा, भाषा के ऊपर होगा। बहुत सारी दिक्कतें थी। आदिवासियों जनजातियों की अपनी संस्कृति है, उसके बारे में, उनके भविष्य के बारे में, देसी रियासतों, अल्पसंख्यकों के बारे में, राष्ट्रभाषा को लेकर था। संविधान समिति के एक सदस्य आर.वी. धुलवेकर ने तो ये तक कह दिया था कि जो व्यक्ति हिंदी नहीं जानते वो संविधान सभा के सदस्य होने का उन्हें अधिकार नहीं है। उन परिस्थितियों में से एक खूबसूरत दस्तावेज निकल कर आया। इट्स नॉट अ स्टैटिक डॉक्यूमेंट, इट्स एन ऑर्गेनिक डॉक्यूमेंट। यह सदन और सरकार चलाने का दस्तावेज नहीं है, लोकतंत्र को सिंचित करने में भी इसकी एक अहम भूमिका है। Constitution is not only a framework to conduct rule of law, but it is a framework of way of life. संविधान के अंदर कांग्रेस का जो योगदान है उसे बात नहीं करेंगे तो ये चर्चा अधूरी रह जाएगी। 208 कांग्रेस के सदस्य थे और बहुत सी बातें यहां कही गई कि कांग्रेस ने किसको टिकट दिया और किसको नहीं दिया और क्या उनके कथन कहे गए। ग्रेवल ऑस्टिन के दो कथनों को दो ट्रेजरी बेंचर्स के वरिष्ठ नेताओं ने उनके कथन को कहा कि वो एक सामाजिक दस्तावेज है। ग्रेवल ऑस्टिन की एक किताब है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ द नेशन और उनमें वो कहते हैं संविधान सभा का मतलब कांग्रेस और कांग्रेस का मतलब भारत। भारत सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रही थी। 30 ऐसे सदस्य थे जो कांग्रेस के टिकट पर कांग्रेस के नहीं होकर वहां पर आए थे। अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, हृदयनाथ कंजूर, एन गोपालस्वामी अयंगर, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर, के सथानम, आर. एम.आर. जयंकर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हरेंद्र कुमार मुखर्जी। और आप हैं कि लोकतंत्र में अपनी आस्था की दुहाई देते हैं, 6 वर्षों से विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं दे रहे। डॉक्टर अंबेडकर, I would like to take this opportunity to pay homage to this man who had wisdom and sensitive hearts in building this constitution today that guarantees us. आजकल कई नेता संविधान की चिंता जुबानी तौर पर तो करते हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर उनके विचारों को अधिक से अधिक खोखला बनाने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर के कंसेंसस के कॉन्सेप्ट को हाशिए पे धकेलने की बात करते हैं। पार्टिसिपेटरी फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और वो जो सपने संजोए गए थे, कहाँ हैं वो आज? वो सपने कहाँ गए हम देख सकते हैं। डॉक्टर अंबेडकर का एक कथन था कि भक्ति, अगर इंसान भक्ति करे तो रूह जन्नत में चली जाए, लेकिन सियासत में भक्ति डिक्टेटरशिप की तरफ जाएगी। ये परिदृश्य हमें देखने को मिलता है। पॉलिटिकल डिक्टेटरशिप इज डेंजरस फॉर डेमोक्रेसी। अंबेडकर कब कांग्रेस के टिकट पे आए, नहीं दिया, इसके बारे में बहुत कुछ कहा गया, उसका भी एक मैं इतिहास का उल्लेख करना चाहूंगी। बी.एन. राव जब इंग्लैंड गए, आइवर जेनिंग्स जो कि ज्ञाता माने जाते थे कॉन्स्टिट्यूशंस के, और उन्होंने कहा कि भारत संविधान का निर्माण कर रहा है, आप हमें मार्गदर्शन दीजिए।
तो जेनिंग्स ने मुस्कुराते हुए कहा कि पूरी दुनिया के संविधान के मास्टर तो आपके पास में भारत में बैठे हैं। और उन्होंने पूछा कौन? कि डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। उन्होंने भारत आकर वापस ये बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बताई और तुरंत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने उस वक्त के मुंबई के प्रधानमंत्री B.G. खेर को लेटर लिखकर कहा कि मुंबई से संविधान सभा को रिक्त करवाया जाए। M.R. जयकर को इस्तीफा दिलवाया और कांग्रेस के टिकट पर डॉक्टर अम्बेडकर को विधानसभा से सदस्य बनकर आए और बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बने। वो संविधान के जनक और जननी दोनों के रूप में मैं उन्हें देखती हूं। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू के योगदान की भी आज लोकतांत्रिक मूल्य और संविधान में एक अतुल्य भूमिका है। और स्पेशली जिस 9th शेड्यूल की मैं बात करना चाहूंगी कि अनेकों बार जहां से अध्यक्षता से लेकर जो भी परिस्थितियों के अंदर आए, नेहरू का विजन था, द विजन ऑफ डेमोक्रेसी, अ विजन ऑफ इंडिया वाज नेहरू। 13 दिसंबर 1946 को उन्होंने उद्देश्य का प्रस्ताव रखा। आगे चलकर यही उद्देश्य भारत की संविधान के प्रस्तावना के आधार बने। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में तिरंगे को स्वीकार किया गया और एक एक शब्द उनके भाषण का यह बताता है कि राष्ट्र के प्रति हमारी क्या भावना थी। 14 अगस्त 1947 को आजादी से पूर्व की संध्या पर जो उनका भाषण था, टायरस विद डेस्टिनी, वो बताता है कि हमारे भारत के अंदर हमारी क्या भावना थी। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार पटेल, डॉक्टर अंबेडकर सब साथ मिलकर उन्होंने समाधान किया। सबसे बड़ी समस्या उस वक्त थी सामाजिक और आर्थिक न्याय की। 98% भूमि, केवल 2% लोगों पे थी भूमि सुधार की आवश्यकता थी, लेकिन उसको न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता था। उस वक्त के कुछ विपक्षी दल, विपक्षी सोच के लोगों ने कहा कि यह अंतरिम संसद है, इसके अंदर संशोधन नहीं किया जा सकता, आप इंतजार करिए आम चुनाव का। दैट्स द टाइम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा, भारत की जनता ने बहुत इंतजार कर लिया, अब इंतजार नहीं कर सकती। दैट वाज द फर्स्ट एंड ओनली अमेंडमेंट बाय द इंटरिम पार्लियामेंट एंड द 9th शेड्यूल और भूमि सुधार को भी उसमें लाया, जो कि जुडिशियल रिव्यू से बाहर रखा गया। आई वुड ऑल्सो लाइक टू रिमेंबर इंदिरा गांधी जी, जिनका डेमोक्रेसी में अपनी एक आस्था थी। 14 बैंकों के राष्ट्रीयकरण को उन्होंने किया। वो रुस्तम वर्सेस भारत संघ के अंदर चैलेंज हुआ और बाद में 25वें संशोधन और के साथ में उनको कॉन्स्टिट्यूशन में प्राथमिकता मिली। उन्हें कुछ उसी 25वें संशोधन के साथ में उन्होंने कुछ नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी। उन्होंने राजा महाराजाओं के प्रिवी पर्सेस बंद किए। उनकी आस्था थी कि राजा और रंक में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, सबको समान दृष्टि से समानता का अवसर मिलना चाहिए। चर्चिल ने कहा था कि भारत के लोकतंत्र 2 दशक में समाप्त हो जाएगा, भारत के टुकड़े हो जाएंगे। लेकिन आज भी उन सब से बना हुआ ये जीवंत डॉक्यूमेंट आज हमारे साथ में और आगे वाले हमेशा भारत को आगे विकास की डोर पर ले जाएगा। 35वें संशोधन के साथ इंदिरा गांधी जी ने सिक्किम और भारत को राज्य बनाया। 36वें संशोधन के साथ सिक्किम को विशेष प्रावधान दिए और 42वें संशोधन के साथ में जो आज प्रधानमंत्री, मैंने देखी थी उनकी भाषण, उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति और उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सब आजकल जो मेन फोकस कर रहे हैं वो कर्तव्यों पे कर रहे हैं, जो 42वें संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A से लेकर आए गए थे। क्यों आज हम इस डगर पर आ गए कि अधिकारों और कर्तव्य के अंदर संतुलन की चर्चा आज एक मुख्य चीज बन गई है? हम किस तरफ विचलित हो रहे हैं, क्या उसके कारण है? और अनेकों ऐतिहासिक संशोधन जो उन्होंने किए, जिसके साथ अनुच्छेद 39A, जहां सरकार समाज के कमजोर वर्ग के लिए निःशुल्क न्याय और विधि सहायता की व्यवस्था करेगी। 43A, जहां राज्य उद्योगों के प्रबंधन में कार्मिकों की भागीदारी को सुनिश्चित करेगा। 48A, जहां दायित्व सुनिश्चित किया जाएगा राज्य के पर्यावरण में। भारत का संविधान दुनिया का सबसे खूबसूरत संविधान है। हर जाति, संप्रदाय, धर्म, वर्गों को मिलाकर विविधताओं के अंदर सबकी भावना और अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को भारत का संविधान पूरा करता है। कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल वयस्क मताधिकार का प्रावधान भी हमारे यहां पर किया गया। 1919 के अंदर अमेरिका के अंदर महिलाओं को वोट का अधिकार दिया था, बल्कि अनुच्छेद 326 के अंदर
महिलाओं को मत का अधिकार हमने शुरू से दिया। प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने बाद में इस वोट के अधिकार की वर्ष 21 को 18 कर दी और युवा शक्ति के अंदर अपने विश्वास को बताते हुए झलकाया। आज हमें इस चर्चा को इस सदन से ग्राम पंचायत तक ले जाने की बात हो रही है। विशेषकर युवाओं तक पहुंचने की आवश्यकता है, जो फेक न्यूज़, टेम्पर्ड न्यूज़, सोशल मीडिया से एक तरह की विचारधारा को थोप कर उन्हें अपंग, उनकी मानसिकता को अपंग करने का काम जो कि चल रहा है। हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स, स्पेशल डिवन प्रोग्राम्स और कैंपेन्स के थ्रू यूथ पे पहुंचने की ज़रूरत है। आई एम अ मिलेनियल, जी हाँ, वही मिलेनियल जिसे किसी ने कहा था, मुझे नहीं पता, कि अर्थव्यवस्था में मंदी इसलिए आ गई है कि मिलेनियल्स कार और ओला को इस्तेमाल करते हैं। आई एम द सेम मिलेनियल, और आंकड़े बताते हैं कि वो मिलेनियल जो शिक्षित हैं, जिनके पास संसाधन हैं, दे हैव द लोएस्ट पार्टिसिपेशन परसेंटेज इन पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। क्यों हमारा मोह भंग हो रहा है, इसमें सोचने की आवश्यकता है। दल बदलू कानून लेकर आए राजीव गांधी जी ने। मुझे लगता है आज के इस परिप्रेक्ष्य के अंदर महाराष्ट्र और जो हम देख रहे हैं, इस कानून को दोबारा संशोधित करने की आवश्यकता है। इवन उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी ने अपने किसी एक भाषण के स्टेटमेंट में कहा है, द एंटी डिफेक्शन लॉ इज नॉट इम्प्लीमेंटेड इन लेटर एंड स्पिरिट। वो भी व्यथित हैं 5-6 साल के इसको देखकर। एनआरसी की बात हो रही है, हमने असम समझौते से असम की समस्या का समाधान किया था। मैं एक और बात करना चाहूंगी, महिलाओं की 33% आरक्षण की बात करना चाहूंगी, और आप घंटी मत बचाइएगा, महिलाओं की सुरक्षा और गारंटी का सवाल है। 15 महिला। सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधा घंटा बढ़ा दिया जाए। एक महिला बोल रही है, आप झिझक क्यों रहे हैं? हाँ भरिए। कृपया समाप्त करें। समय बढ़ा दिया ना, आधा घंटा। कृपया समय आधा घंटा बढ़ाया जाए। संविधान निर्माण में महिलाओं की एक बड़ी अहम भूमिका थी, जिसको सही ढंग से रेखांकित नहीं किया गया। आज आई विल लाइक टू टेक दिस अपॉर्चुनिटी टू रिमेंबर दोज विमेन हु, जिनका एक कंट्रीब्यूशन रहा है। विजय लक्ष्मी पंडित, सुचिता कृपलानी, सरोजनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर, रेणुका राय, एनी मॉस्कोर्ने, पूर्णिमा बनर्जी, मालती चौधरी, लीला राय, हंसा मेहता, कमला चौधरी, दुर्गाबाई देशमुख, अमू स्वामीनाथन, दक्षायनी वेलुयुधन, बेगम एयाज रसूल। कृपया समाप्त करें। न्यायपालिका की भी एक अहम भूमिका रही है। समाप्त करें। केशवानंद भारती के अंदर उन्होंने बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं छेड़ने का दिया। विशाखा के अंदर देयर वर गाइडलाइंस गिवन फॉर वुमेन प्रोटेक्शन। और सबरीमाला मंदिर के अंदर मैं स्पेशली महिलाओं के लिए कहना चाहती हूँ कि वो महिला जो सबरीमाला में गई थी, उसके ऊपर अभी कुछ दिनों 2 दिन पहले मिर्ची छिड़क दी गई थी। क्या कर रही है शासनकर्ता, क्या कर रहे हैं? और एक और चीज जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, अनुच्छेद 25 के द्वारा सबको अधिकार है कि हिंदू मंदिरों में जा सकें, लेकिन एक महत्वपूर्ण टिप्पणी जो सुप्रीम कोर्ट ने करी वो अनुच्छेद 17 के तहत थी कि 10 से 50 वर्ष की महिलाओं कारणों की वजह से मंदिर में प्रवेश को रोकना आर्टिकल 17 की तरह छुआछूत है। मुझे लगता है कि हमें आईना देखने की जरूरत है। आईपीसी 497 एंड आईपीसी 377 में जो संशोधन किए वो भी अभिनंदनीय है। मॉब लिंचिंग के ऊपर जुडिशरी ने कहा आप लॉ बनाइए, और मुझे गर्व होता है कि राजस्थान वो पहला स्टेट है जिसने उस पर कानून बनाया। अब मानववाद के ऊपर समाप्त करें। एक आधुनिक रूप के अंदर हमारे ऊपर एक धब्बा है। मूल कर्तव्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें करने की जरूरत है कि किस तरीके से आजकल जो लोकतंत्र को, संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और मैं एक चीज और कहना चाहूंगी लास्ट में, विपक्ष के उपनेता ने कहा था प्रधानमंत्री की स्पीच को कोट करते हुए कि उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया, डिग्निटी फॉर इंडिया, और ये कहा कि देशभक्ति हमारे मन में है लेकिन आपके मन में नहीं। व्हाट अबाउट द डिग्निटी ऑफ महाराष्ट्र? व्हाट अबाउट गवर्नर्स आर मेड एज ट्रोजन हॉर्सेस व्हेन सुप्रीम कोर्ट सेज कि गवर्नर्स को भी देखा जाएगा कि किस तरीके से किया। आप इस तरह मत कहिए जिसने स्वतंत्रता के बलिदानों में अंगुली ना कटाई हो और वो कह हमारे मन में बसते और आपके मन में नहीं बसते। आई हैव गॉट फ्यू सजेशंस, आई एम गोइंग टू मेक फ्यू क्विक सजेशंस। आज बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी चुनौतियां, इस कारण हम ये डिबेट कर रहे हैं। और सबसे पहले मैं जुडिशियल सिस्टम की बात करूंगी। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, और मैं भुगत भोगी हूं। मैं जानती हूं व्हाट इज जस्टिस डिलेड, जस्टिस डिनाइड। प्रतिपल अपनी हर शांत के साथ मैं भुगतती हूं इस चीज को। आज कितना इन्फ्लो है, आपके सीजीआई ने कहा है
बार बार सब कह रहे हैं कितना इनफ्लो है केसेस का, टाइमली जस्टिस नहीं हो रहा है और किस तरीके से पद कम है, पद खाली है। सुप्रीम कोर्ट की रीजनल बेंचेस बननी चाहिए। समाप्त करें आप। अगला नाम पुकार रहा हूं मैं रामलाल जी शर्मा। कॉन्स्टिट्यूशन कृपया आप विराज जाएं। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड, मैं क्योंकि माननीय सदस्य चोमू नहीं हूं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड पार्लियामेंट एज सुप्रीम एक्सप्रेशन ऑफ पीपल्स विल। 2000 में बनना भी नहीं माननीय सभापति महोदय, 2018 के यूनियन बजट को आप बिना बहस के पारित कर देते सभापति हैं। महोदय, मुझे लगता है कि संविधान की जो भावना है उनकी पालना इनको भी करनी चाहिए। आपने मेरा नाम पुकार लिया, चलिए, आप बोलिए। मेरे अधिकारों का हनन कर रही है। माननीय सदस्य मेरे अधिकारों का हनन कर रही है। मैं फिनिश कर रही हूँ। आप प्लीज बैठ जाइए। आप सभापति महोदय, आप विराजे आप। लास्ट लाइन, लोकतंत्र के सूरज को राजनीतिक अपराधों, घोटालों और भ्रष्टाचारों से बचाना है, किरण किरण जोड़कर नया सूरज बनाना है। आइए सब मिलकर एक सार्थक का रूप में एक नए संविधान के अंदर इस संविधान को नए तरीके से बिना भेदभाव के इसको आगे ले जाने का काम करें। धन्यवाद।